सरगुजा जिले के सीतापुर विकास खंड में प्राथमिक शाला की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल भवन के हालात इतने खराब हो गए हैं कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि जिस कक्षा में बच्चे पढ़ाई करते हैं उस जगह का प्लास्टर टूटकर गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस स्कूल की स्थिति को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा विभाग छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। खास बात यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी है, इसके बावजूद स्कूल भवन की जर्जर अवस्था को ठीक नहीं किया जा रहा है। फिर वो अपने आप गिरने लगता है वैसा दम बिल्कुल। वो देखिए पूरा वैसे टपक टपक के गिरता है। हम लोग ये स्टाफ रूम है, हम लोग पढ़ते रहते हैं तो प्लास्टर गिरता है तो डर रहता है, तो हम लोग को नया स्कूल चाहिए, बनवाए तो नहीं। हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, प्लास्टर गिरता है इसका डर रहता है, इसलिए हम दूसरे क्लास में पढ़ाई करते हैं। इसे अच्छे से कीजिए और हम इसी में पढ़ाई करेंगे। मैं यहाँ पे मतलब सहायक शिक्षक के उसमें पदस्थ हूँ। यहाँ का भवन बहुत ही जर्जर हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग बच्चों को यहाँ पे नहीं पढ़ा पाते हैं। और यही वजह है जो हम लोग पूरा 1 से लेके मतलब पहले से लेकर पूरा 5वीं तक के बच्चों को एक क्लास में बैठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और सभी का पढ़ाई एक ही क्लास में करा रहे हैं, जिससे अगर एक बच्चे को अगर एक क्लास का पढ़ाई करा रहे हैं तो दूसरा बच्चा नहीं पढ़ पाता है उसकी वजह से। तो कभी कभार हम लोग फिर बच्चों को जैसे 5 क्लास अगर नोट दिए हैं तो बच्चे यहाँ पे आके नोट कर रहे हैं, तो बाकी बच्चों को वहाँ पे हम लोग एक अतिरिक्त क्लास है उसमें बैठा के पढ़ाते हैं। सर शिकायत हम लोग बहुत बार यहाँ तक कि लिख के भी दिए हैं और बाउंड्री वाल के लिए भी दिए हैं। कभी कभी कितने शराबी लोग आके भी घुस जाते हैं स्कूल में। वहाँ का संज्ञान में है, जर्जर स्कूल है, जिसमें हम लोग बच्चों को अतिरिक्त कक्ष में बैठने को बोले हैं और जर्जर स्कूल के प्रस्ताव में उस स्कूल का नाम डाला गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगा तत्काल उसका कार्रवाई करेंगे। अभी तो अतिरिक्त कक्ष में बच्चों को बैठा रहे हैं। और जहाँ तक आपने बोला बाउंड्री वाल के बारे में भी हम लोग प्रस्ताव भेजे हुए हैं। नहीं, उनको स्पष्ट बताया गया है और ऐसा अगर आप देख के आए हैं तो उसको जाके हम देखते हैं। और छत्तीसगढ़ में करीब 3 साल पहले कांग्रेस सरकार बनने के बाद जिस क्राइम ब्रांच को भंग कर दिया गया था, उसे नए स्वरूप में वापस शुरू करने का आदेश अब राज्य सरकार ने जारी किया है। दरअसल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में लगातार चाकूबाजी और गंभीर अपराधों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते सरकार ने इसे वापस शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग द्वारा जारी इस नए आदेश में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट शुरू करने को निर्देशित किया गया है। आदेश के मुताबिक इन जिलों में पदस्थ अफसर और जवान ही इस टीम का हिस्सा बन पाएंगे। बता दें कि यह टीम क्राइम और साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की तहकीकात करेगी। नगर सेवा विभाग भिलाई इस्पात संयंत्र के तोड़ू दस्ते द्वारा टाउनशिप के मैत्री बाग चौक से लगी दुकानों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाया गया है। तीसरे चरण की इस व्यापक कार्रवाई में दुर्ग उतई पाटन रोड के दोनों ओर की दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग उतई पाटन रोड के एक और भूमिगत हाई टेंशन बिजली के केबल बरसों पहले से डले हुए हैं। ठीक उन्हीं केबलों के ऊपर दुकानें भी बनी हुई हैं। ये केबल कुछ जगहों से भ्रष्ट भी हो चुके हैं, जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इस कारण उसका बदला जाना बेहद ज़रूरी है। अगर बदला नहीं गया तो 11,000 वॉट के इलेक्ट्रिक केबल में कभी भी विस्फोट के साथ ही बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने में जनधन की हानि भी हो सकती है। इस बड़ी वजह से यहाँ व्यापक पैमाने में दुकानें तोड़ी गई है, पर लगभग 30 से 40 बरस से यहाँ दुकानदारी कर अपने परिवार को पाल रहे दुकानदारों का कहना है कि वे बेदखली की कार्रवाई का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, पर कहीं और व्यवस्थापन के बाद तोड़फोड़ की जाती तो अच्छा होता। इस कार्रवाई को लेकर यहाँ के सभी व्यवसायियों ने कलेक्टर से लेकर महापौर और गृह मंत्री तक से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई, पर किसी ने भी अब तक उनकी इन समस्याओं पर कोई समाधान नहीं निकाला। यहाँ जो भी है आज इतने 30-35 सालों से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, अपने रोजी रोटी चला रहे हैं।
लेकिन हॉकर लाइसेंस कम से कम कहीं न कहीं व्यवस्था किया जाए। यहाँ करीबन 25, 30, 35 सालों में 3 हॉकर लाइसेंस दिया गया है। एक आपका यहाँ पे मैत्री गार्डन चौक पे दिया गया है, राजन पान ठेलक दिया गया है और एक और दिया गया है। इसके अलावा कहीं नहीं, 35 साल हो गया, कहीं पे दिया नहीं गया। काफ़ी सालों से आप यहाँ पे ये दुकान चला रहे हैं, अब ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों की रोजी रोटी छिन गई? ऐसा ये हुआ सर कि हम लोग का ठेला लगता था, वो हाकर लाइसेंस वाले हैं, वो बीएसपी वाले सर लोग से मांग किए कि मेरे को यही जगह चाहिए। ठीक है सर, मैं किसी से वो नहीं कर रही हूँ, मैं बीएसपी वाले सर लोग को भी गलती नहीं कर रही हूँ। मेरे को भी तो कहीं जगह चाहिए ना मेरा अपना रोजी रोजगार चलाने के लिए। वो तो हाकर लाइसेंस वाले हैं सर, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको मेरा ही जगह क्यों देना? भिलाई इस्पात बंधन द्वारा जो है वो मड़ौदा मड़ौदा के पास जो है सड़क के किनारे जो केबल वायर गई है इलेक्ट्रिक की, उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके दुकानें बनाया था। उनको पूर्व में 2-3 बार नोटिस दे करके हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। उसी क्रम में जो है वो आज एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 50-60 का बल यहाँ कानून व्यवस्था की ओर। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में फंसी डोंगरगढ़ की युविका मलागार की वतन वापसी पर घर परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। बीते दिनों युविका यूक्रेन से डोंगरगढ़ सकुशल लौट आई। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में फंसे भारतीयों को केंद्र सरकार की ऑपरेशन गंगा योजना से वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है और भारत के अन्य प्रांतों सहित छत्तीसगढ़ के वासी भी अपने वतन लौट रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर बनने के लिए गई राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की बेटी युविका मलागार अपने वतन सकुशल लौट आई है। डॉक्टरी की शिक्षा अध्ययन करने गई डोंगरगढ़ की युविका युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंस गई थी। युविका के घर लौटने पर उनकी आरती उतारी गई और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। डोंगरगढ़ की युविका मलागार ने वहां के हालातों की दास्तां हमें सुनाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर राजनांदगांव में ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और जोन अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों सहित जिले के कांग्रेस के पार्षद और विधायकों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो तैयारी है अगले 2023 को लेके राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और पार्टी के जो आंतरिक चुनाव है उस पर जो संगठन का काम होना चाहिए उसको करने को लेकर हम लोग ये निरंतर बैठकें कर रहे हैं। वर्तमान में हमने जो सदस्यता मैनुअल करने का था उसके लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया है। 80 से 85% हमारे मैनुअल सदस्यता का कार्य पूरा हो चुका है और इसके साथ साथ डिजिटल मेंबरशिप की जो शुरुआत की है उसमें भी हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और डिजिटल मेंबरशिप का उद्देश्य यह है कि सत्य को जनता तक पहुंचाने के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका हम सदुपयोग कर सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दुरुपयोग और गुमराह करने के लिए इसका प्लेटफॉर्म का उपयोग करती थी। हम जन जन तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी किस वैचारिक लड़ाई को लड़ते हुए आज ज़मीन पे पूरे छत्तीसगढ़ का परचम जो लहरा रहे हैं पूरे देश भर में, वो अपने आप में अनुकरणीय है। साधुवाद है कि हमारी पार्टी से हमें इतना सम्मान मिला हुआ है कि हम तन, मन और धन के साथ कांग्रेस पार्टी के हर कार्य को करने के लिए तत्पर हैं। राजनांदगांव शहर की रियासत कालीन ऐतिहासिक धरोहर स्टेट हाई स्कूल का नाम और उसकी पहचान नहीं बदलने को लेकर छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार द्वारा यहां स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय विकसित किए जाने की योजना है। राजनांदगांव रियासत कालीन 136 वर्ष पुराने महंत राजा बलराम दास शासकीय विद्यालय यानी कि स्टेट हाई स्कूल स्वयं में इतिहास को समेटे हुए है। इस स्कूल में कई राजनेताओं और उच्च पदों में आसीन रहे अधिकारियों ने शिक्षा भी ग्रहण की है,
लेकिन अब इस स्कूल को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की योजना से विवाद शुरू हो गया है। हालांकि शासन द्वारा इसके मूल स्वरूप नाम में कोई भी बदलाव नहीं करने की बात कही गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा द्वारा इस स्कूल के इतिहास से छेड़छाड़ किए जाने के मामले को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना दिया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि राजनांदगांव शहर के वैष्णव रियासत में 136 वर्ष पुराना शिक्षण संस्था स्टेट हाई स्कूल की स्थापना यहाँ के महंत राजा बलराम दास द्वारा सर्व समाज को शिक्षा दान हेतु की गई थी। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि अब स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में इसे विकसित कर राजा वैष्णव के नाम को खत्म कर दिया जाएगा। समाज के लोगों ने सरकार से मांग की है कि स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल किसी अन्य स्थान पर खोला जाए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। दिग्विजय दास वैष्णव, बलराम दास जी वैष्णव राजनांदगांव की राजधानी है, उसको यहाँ से लुप्त किया जा रहा है। जितना भी शिक्षा है राजनांदगांव की राजधानी है, उनके नाम को लुप्त किया जा रहे हैं। ये गलत है। इसमें वैष्णव समाज के सभी लोग जुड़कर और अन्य जन जुड़कर हम इनका विरोध कर रहे हैं और विरोध करके आगे भी और बढ़ाना चाहेंगे इस विरोध को। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्टेट हाई स्कूल जो महंत बलराम दास के नाम में जो संचालित है उसे विलोपित कर आत्मानंद के नाम से करने जा रहे हैं। इसका वैष्णव समाज, श्री वैष्णव समाज छत्तीसगढ़ महासभा इसको पुरजोर विरोध करती है और आगे चलकर शासन से ये मांग करती है। ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को दिया गया है ज्ञापन कि ये जो महंत राजा बलराम दास के नाम में है उसको यथावत रखा जाए और स्कूल खोलना है तो कहीं अन्यत्र स्थान में स्कूल खोले सरकार। हमारे राजा की विरासत है उसको बचाने के लिए, क्योंकि 1830 से लेकर के आज तक जो विरासत है उसको बचाए रखने में हम सबका, हिंदू महासभा हो चाहे वैष्णव महासभा हो, सबका योगदान है। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं। अगर इसमें विचार नहीं करते तो आने वाला समय में वैष्णव समाज जो है उग्र आंदोलन करेगी। ये राजनांदगांव राजा बलराम दास, महंत राजा बलराम दास, महंत राजा सर्वदास की भूमि है और उसकी रियासत है और उसकी रियासत में उसने स्कूल बनाया, 2 स्कूल, ऐतिहासिक स्कूल, सर्वदास स्कूल और स्टडी स्कूल। अब वर्तमान में सरकार सर्वदास स्कूल को आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित प्रारंभ कर दिया है, जिसका भी हमने ज्ञापन देकर विरोध किया था। उसके पश्चात अभी बलराम दास स्टेट हाई स्कूल में फिर से वही प्रक्रिया चालू कर दिए हैं आत्मानंद हिंदी स्कूल चालू करने के। हम चाहते हैं कि राजा के ऐतिहासिक चीज़ों को, ऐतिहासिक स्कूल को, धरोहर को छेड़छाड़ ना किया जाए। यथावत संचालित है, बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं वर्तमान में वैसे बच्चे पढ़े और उस आत्मानंद योजना को सरकार कहीं अन्यत्र पर चलाए, अन्यत्र पर चालू करे, अन्यत्र स्थान पर लागू करे। इस योजना को हमारे ऐतिहासिक धरोहर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। ये हमारा धरना और विरोध है आज समाज की तरफ से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।